अभी ब्रेक में मुर्तज़ा सोलंकी साहब का मैसेज आया। उन्होंने कहा भाई आपने शेर जो है वो थोड़ा एक लफ्ज़ गलत पढ़ दिया। मैं कहा सही कर दूं। वो शेर कुछ यूँ था कि मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दवा लेते हैं। वो लड़के की जगह में कुछ और बोलते। खैर न्यायी साहब, ये तो बात होगी सोलंकी साहब की और मीर तकी मीर के शेर की। मुझे ये बताइए कि अगर हम इस बात पर आ जाएँ कि पाकिस्तान में हर पॉपुलर लीडर जो है उसको सियासत के जरिए करप्शन के नाम पे कैसे से फारिग किया जाता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब को ये मानना पड़ेगा कि आज हो सकता है ऐसा ही पॉलिटिकल केस इनकी गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ करके उससे बदले ले रही हो या उसका रास्ता रोक रही हो? और इसी तरह भट्टी साहब को मानना पड़ेगा कि अगर इमरान खान के खिलाफ ये गलत केस बना तो कल नवाज शरीफ के खिलाफ ये गलत केस बना था करप्शन का। न्यायी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको मेरे भाई सोलंकी साहब की करेक्शन पसंद आ गई, लेकिन मैंने जो तरीके से उस शेर को सही पढ़ दिया था आपको पसंद नहीं आया था कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैंने पढ़ दिया था लेकिन आपको पसंद नहीं आया। नहीं वो ये होता है ना लड़के से लड़के चले दोनों ही मान लेते हैं सर। आगे चले इस पे बात कर लेंगे। हाँ जी, सादे नहीं है। अच्छा सर, लेकिन अब मेरा सवाल बात ये कि हम जो बोल रहे हैं कामरान यादा सच है। आप ये बताएं कि अभी मैंने जिक्र सुना सर महल का। सर महल की तारीख मेरे ख्याल में नहीं पता। एक बंदे थे, उनका नाम था मेजर जनरल रफीउल्लाह खान न्याजी। वो IB चीफ थे। नवाज शरीफ साहब 97 में आए, उससे पहले फौज में सर्विस दे रहे। तो मेरा ख्याल है या वो फ्रेश रिटायर हुए थे या अभी रिटायर नहीं हुए थे। और फौज में भी बड़ी डेकोरेटेड पोजीशन ऐसी थी कि जो स्पाई मास्टर की पोजीशन होती हैं। वो बनफ्स नफीस इंग्लैंड तशरीफ ले गए थे सर महल के लिए। और इमरान खान साहब उनके हम रकाब थे वहाँ पे। ये नहीं कि वो ऐसी कोई बुरी बात थी, मौजूदा हालात पे आ जाए। आप इतने हेजिटेंट क्यों हैं इमरान खान के ऊपर मौक़िफ़ लेने के लिए करप्शन केस पे? कोई भी मौक़िफ़ दे दें अपना, मुझे कोई इशू नहीं। मैं मुझे झूठ बुलवाना चाहता है। नहीं, आप मौक़िफ़ दें कि नवाज शरीफ पे अगर गलत केस बना तो क्या इमरान खान पे गलत बना या नहीं बना केस? मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं अगर बैठा हूँ, आप डिस्टॉर्ट देखो क्राइसिस क्या है। हम क्यों नहीं कहते कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या बेनजीर हो, इसके पीछे दिमाग कौन था? बताएं नाम, आप अपना बता दें। मुझे क्या पता भाई। ऐसे ही हम उठा के जी सब, आपको नहीं पता ना, भोले हैं ना आप, क्या सादा है आप। वो मीर का नहीं है, वो आप सादा थे। क्राइसिस ये कि हम यही मैं कह रहा हूँ, मैं जो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि जी जो सारे थे ये सारे सरे मान लो, कोई मान लो, इसके पीछे दिमाग एक ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने गलत किया था, नवाज शरीफ साहब ने गलत किया था, लेकिन सारे के लोग मोहरे थे एस्टैब्लिशमेंट के दूसरे सियासतदान के खिलाफ। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं। तो आप क्या कह रहे हैं कि बैरिस्टर अकील साहब की गवर्नमेंट मोहरा है इस वक्त? नवाज शरीफ बिल्कुल 100% मोहरा है। अच्छा, कौन सी बात है? इमरान खान साहब मोहरा थे ना। देखो इमरान खान साहब को चार चांद क्यों लगे? इमरान खान साहब की सियासत क्यों जमीन बोस हुई थी कि जनवरी 2021-22 तक थे, फरवरी मार्च तक वो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरा थे, इस्तेमाल हो रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ। और ये हम तकरीरें कर रहे थे। असल में हम लोगों को की आंखों में धूल झोंकते हैं कि ये नवाज शरीफ को बड़ी आसान है, इमरान खान को मैं गाली दे ले तो बड़ी आसान है। आप क्यों नहीं कहते कि यार ये लोग हैं और ये जो आपका पॉइंट भाई आ गया सर, बड़ा आपने कौन लोग हैं टिका के बात कर दी है। तो आज ये सारे उनके हाथ में खेल रहे हैं, एसोसिएशन के हाथ में दो राय नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। तो बैरिस्टर साहब आप मोहरा है इस वक्त चल रही है किसी ना किसी के, इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये केस बता रहे हैं या आपकी अपनी आप समझते हैं कि ये इमरान के खिलाफ केस जायज है? देखिए बिल्कुल इमरान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो जायज़ हैं और उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। कि आपको ये नहीं पता कि जब करंट जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उस टाइम DGIS आए थे और उन्होंने उस टाइम वाक़तन जब अंगूठियों, हीरे, जवरातों, घड़ियों को जब सरे बाज़ार बेचा और नीलाम किया जा रहा था और चोरी छुपे कीमतें लगवाई जा रही थी, तो करप्शन तो पकड़ी गई। करप्शन तो उनके घर से पकड़ी गई ना इमरान खान साहब के। तो फिर उन्होंने क्यों जो है उस वक़्त निकाला और उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तमाम तर मामला है और उनको बिल्कुल उनको साइड पे कर दिया। तो ये तमाम तर मामला तो ये कोई इतना इजी नहीं है। मतलब आपको देखें ना थोड़ा सा, यू विल हैव टू डेल्व डीपर इनटू दिस और आपको देखना पड़ेगा कि एक शख्स जो है वो अपनी आदत से ही लाचार है। उसने घड़ियां बेची, उसने हीरे जवाहरात बेचे, उसकी फैमिली मेम्बर्स ने हीरे जवाहरात बेचे कि नहीं बेचे? अब आपको तो पता है, वो कॉल्स भी सामने मंजर आम पे हैं। और उसके बाद
फिर ये तमाम तर वारदात जो डाली गई 190 मिलियन पाउंड की, ये भी सबको पता वैसे है। साहब, तो मेरे नहीं ख्याल कि मैं इससे आपको एक बात पहले जो बताऊं, लीडर आया है जितनी- शायद वो जितनी खूबसूरती उनकी से आप ये बात ऐसी कह कोई रहे हैं ना इस आदत वक्त थी। कि इमरान खान करप्ट है, इसी खूबसूरती से आप जरदारी साहब को, बेनजीर साहब को करप्ट कह चुके हैं। आपका क्या भरोसा, कल आप लोगों को फिर जरूरत पड़ेगी तो आपने इमरान खान को वोट दे देने, जिनको आप आज चोर कल चोर कहते हैं उनको आज आप उनके साथ खड़े होते हैं। मतलब आपका असूल तो कोई सियासी तौर पर नहीं है ना सर, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। नहीं देखें, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसूल हैं, ये कतई ऐसी बात नहीं है। अब हमने उस टाइम मिसाक जमहूरियत भी किया और वो तमाम तर मामलात भी किए। अभी फिल वक्त ये सियासी गठजोड़ जरूर है और बिल्कुल जब पीटीआई को पहली दफा ऑफर किया पीपल्स पार्टी ने तो वो मान जाते ना। पॉइंट आ गया जी सबसे ज्यादा आपका। अक्सरियत उसी जमात की है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सर बिल्कुल नहीं आपका माने, पॉइंट आ उसके गया। बाद फिर किसने बनाई? फिर हमने बनाई। बिल्कुल पॉइंट लगा। भट्टी साहब, बात यह है कि जब तक आप सबको एक स्टैंड से नहीं देखेंगे ना, कि आपको जब तक आप ये अगर आप ये कहेंगे कि आज इमरान खान जो है अगर ये मोहरा है या ये किसी सिस्टम के तहत उसके खिलाफ करप्शन केस बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अगर आप ये कहेंगे तो कल आपको ये भी कहना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी फिर ज्यादती हुई, उस वक्त इमरान खान साहब मोहरा थे, जिस तरह के न्यायी साहब कह रहे हैं। अब बैलेंस तो फिर यही होगा ना, आप कह रहे हैं नहीं वन साइड तो ठीक है, दूसरी साइड गलत है। मेरे भाई कामरान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही बैरिस्टर अकील साहब की कि इमरान खान करप्ट है, ये कह रहे हैं ये कि 9 मई का मुलजम भी है, सियासी दहशतगर्द भी है, फितना भी है, मुल्क दुश्मन भी है, और फिर साथ कह रहे हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, आओ मिलकर बैठें, आओ ज़रा आगे मुल्क को चलाएं। आप एक बात पे क्यों नहीं खड़े रहते? अगर ये मुल्क दुश्मन है तो मुल्क दुश्मनों से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं वो करप्ट है, दूसरी तरफ कहते हैं आओ ना जाओ छोड़कर, हमें मौसम बड़ा हसीन है, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। तो आप हैं कहाँ? कल आप इस तरह करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी, ये मेरी बात लिख लें, कल ज़रूरत पड़ी। वैसे तो कल मैं हैरान होता हूँ कि जिस वक्त इन्होंने इनके खिलाफ कोई केस बनना है ना, अब वक्त बदलना है और इनके खिलाफ केस बनना है और इन्होंने अदालतों की तरफ जाना है, तो आगे इन्हीं की 26वीं आईनी तरमीम सीना तान कर खड़ी होगी और इनको कहेगी चुप करके बैठ जाओ। और ये जब वापस हमारी तरफ आएंगे ना, कहेंगे मेरे साफ़ी भाइयों, मेरे दोस्तों, आज़ादी इज़हार राय, आओ हमारा साथ दो, तो आगे पीका तरमीमी बिल खड़ा होगा। और जब ये अवाम के पास जाएंगे जलसे जुलूस के लिए, तो आगे इनकी कानून साजियाँ खड़ी होंगी, 3 साल कैद, 10 साल कैद। और जब अगर ये धांधली की रोना रोएंगे, तो आगे कोई और सिकंदर सुल्तान राजा बैठा होगा और इनको लग पता जाएगा। ओ भाई, आपने आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं हमें बताया, सिक्योरिटी रिस्क आता बेनजीर साहब को उस वक्त, आज इमरान को कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। और मैं वो लफ्ज़ नहीं दुलाना चाहता है। नवाज शरीफ साहब का क्लिप मौजूद है, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, ये ज़ियाउल हक असली शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नकली शहीद, क्या बातें करते हैं ये, किन की बात करें? सर्टिफाइड सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं इससे पहले ब्रेक से बैरिस्टर साहब मुझे क्विकली, और तुम लोगों ने तो मुल्क बेच दिया। पॉइंट आ गया, मुल्क बेच दिया। बैरिस्टर साहब, आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलना चाहिए? कल आपको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, जैसा जरदारी साहब पे आप लोगों ने अपने अल्फाज जो है वो आके लगे ना फिर आपको, जो आपने उनको चोर कह के फिर वोट दिया। आज इमरान को चोर कह रहे, कल उनको ना वोट देना पड़ जाए इमरान को आपको, क्यों बैरिस्टर भाई? नहीं देखिए, वो अब जहाँ पे मेरे भाई ने सर्टिफाइड की बात की, तो बिल्कुल अदालत ने तो सर्टिफाई किया है। जब तक अदालत उसे अंडू नहीं करेगी तो हम तो सर्टिफाइड ही कहेंगे। बात तो ये है कि अदालतों में जाके सामना अच्छा जी, अदालतों का मैं सिस्टम बताता हूँ आपको ब्रेक के बाद। अदालतों में अदालतें क्या करती हैं इस मुल्क के अंदर करप्शन केसेस